नमस्कार मित्रों, सीडीपी रजनीश फैमिली में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करते हुए आज जो सर लेके चल रहे हैं वो यूपी में जो सुपर टेट आने वाला है, सुपर टेट की सिलेबस पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? सुपर टेट के सिलेबस पे। अगर सुपर टेट की सर बात की जाए तो लगभग ये 30 मार्क्स का रहेगा। कितने का रहेगा सर? 30 मार्क का सीडीपी रहेगा आपका, है ना। अब इसमें देखो, इसको इन्होंने 3 भागों में बांटा है। इसको मान लेते हैं 1 2 3, है ना। अब देखो, अगर हम बात करते हैं बाल मनोविज्ञान, तो यहाँ जो सुपर टेट होगा उसमें बाल मनोविज्ञान को इन्होंने 10 नंबर में रखा है। कितने में रखा है? 10 मार्क्स में रखा है ना। कितने में रखा है? बंद कर। जो बाल मनोविज्ञान में अब इसने दे क्या रखा है? व्यक्तिगत विभिन्नता को दे रखा है, बाल विकास को दे रखा है, सीखने की आवश्यकता को दे रखा है, सीखने के सिद्धांत को दे रखा है, दिव्यांग छात्र को दे रखा है और कक्षा शिक्षण को दे रखा है। जबकि इस यूनिट में क्या दे रहा है? शिक्षण की विधियों को दे रखा है, अधिगम के सिद्धांत को दे रखा है, वर्तमान भारतीय समाज की शिक्षा को दे रखा है, समावेशी शिक्षा को दे रखा है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास को दे रखा है, शैक्षणिक कौशल मापन को दे रखा है, शैक्षणिक प्रबंधन को दे रखा है और पढ़ने के कौशल को। जबकि देख लो, जीवन कौशल प्रबंधन में इसने ये भी 10 मार्क का रहेगा। कितने का रहेगा? ये 10 मार्क। इसमें व्यावसायिक आचरण एवं व्यावसायिक शिक्षा की बात कर रहा है, प्रेरणा की बात कर रहा है, शिक्षक की भूमिका की बात कर रहा है, संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य की बात कर रहा है और दंड एवं पुरस्कार की बात कर रहा है। किसकी कर रहा है? दंड एवं पुरस्कार की बात करता है। अब देख लो, करना क्या है। मैंने क्या किया, इसको यूनिट फर्स्ट में, अगर यूनिट फर्स्ट की बात की जाए तो शिक्षण कौशल को रखा गया। किसको रखा गया? यूनिट सेकंड में शिक्षण कौशल को रख दिया गया। किसको रख दिया गया? शिक्षण कौशल। और शिक्षण कौशल की बात करी जाए तो जिसको कह सकते हैं टीचिंग स्किल। क्या कहेंगे? टीचिंग स्किल। अब देख लो, अगर शिक्षण कौशल की बात की जाए तो ये आपकी बुक्स रहेगी, जैसे टीचिंग स्किल, है ना। ये बुक है शिक्षा तकनीकी भी, RS शर्मा की। इसमें सफल शिक्षण PD पाठक की कैसे, ये रहेगा आपका, है ना। अब इसमें देखते हैं क्या रहेगा। तो इन्होंने क्या किया, शिक्षण अधिगम के जो सिद्धांत है, ये पूरी एक बुक है। इस बुक को हमको पढ़ना है और हम आपको इसको बिल्कुल निःशुल्क फ्री पढ़ाएंगे। फिर दूसरी बुक इसमें पढ़ना है हमें समावेशी शिक्षा। क्या पढ़ना है? अब अगर आप चाहो तो समावेशी शिक्षा देख लो, जो हम लोगों ने BTC में पढ़ा था, जिसमें समावेशी शिक्षा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे और निर्देशन एवं परामर्श, पूरी ये बुक। तो जहाँ तक जो ये देता है, आज हम आपको सारी बातें बताएंगे, कैसे देता है, कैसे क्या करता है ना, सारी बातों को हम आपको बताएंगे। ये आपकी एक बुक रहेगी इसमें। उसके बाद जीवन कौशल एवं प्रबंधन, ये भी आपको एक पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, जीवन कौशल, है ना। और जिसमें जीवन कौशल एवं प्रबंधन, जिसको हम कह सकते हैं शैक्षणिक प्रबंधन एवं प्रशासन, देख लीजिए, ये भी शैक्षणिक प्रबंधन एवं प्रशासन की बुक। सारा आपको हम DLED की बुक्स से पढ़ाएंगे। किससे पढ़ाएंगे? DLED की। ये हमारा कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का है। उसके बाद चलते हैं, हम आगे चलते हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में पूरा हमें बाल विकास पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पूरा बाल विकास। अगर हम इसकी बात करें, इसमें जो कोर्स में दिया है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम अभी आपको पेपर भी लगवाएंगे, क्वेश्चन पेपर भी लगवाएंगे, तो आपको पता लगेगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ना पूरा। और इसको A मान लीजिए और इसको B मान लीजिए, है ना। A में बाल विकास हमें पूरा पढ़ना है और B में आपको शिक्षा मनोविज्ञान लगभग पूरा पढ़ना। टेट में हम लोगों ने पढ़ा भी है, जिसमें बालक का विकास, अर्थ और परिभाषाओं को पढ़ना है, बाल विकास की अवस्थाएं पढ़नी है, भाषा विकास को पढ़ना है, नैतिक विकास को पढ़ना है, अभिप्रेरणा पूरा चैप्टर पढ़ना है आपको, अधिगम पूरा चैप्टर पढ़ना है ना। बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि को पढ़ना है, पर्सनालिटी चैप्टर पढ़ना है, समायोजन एवं कुसुमायोजन पढ़ना है। जबकि दूसरे यूनिट में इसी में, लेकिन 10 मार्क्स का रहेगा ये सिर्फ। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ना है, करिकुलम पाठ्यक्रम पढ़ना है, NCF के साथ साथ आपको ध्यान रखना NEP
भी पढ़ना है। क्या पढ़ना? NEP जो ये होगी 1968, 1986 और 2020, ये आपको पढ़नी है। शिक्षण का अर्थ पढ़ना है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ना है, शिक्षण की विधियों को पढ़ना है, शिक्षण सूत्र पढ़ना है, संप्रेषण पढ़ना है, शिक्षण कौशल पढ़ना है और समावेशी शिक्षा को हमें इसमें पढ़ना है। जब हम आगे चलेंगे थोड़ा भैया, तो जीवन कौशल एवं प्रबंधन, ये आपका यूनिट का नाम है ना। इसको हमने मान लिया 3rd यूनिट, और ये भी आपका 10 नंबर का है। किसमें? एस्टेट बोले तो सुपर टेट में। कितने नंबर का है? ये आपका सुपर टेट में 10 नंबर का। इसमें एक बुक पढ़ना है, वर्तमान भारतीय समाज की शिक्षा। क्या पढ़ना है? वर्तमान भारतीय समाज की शिक्षा। देखो ये है, ये बुक है वर्तमान भारतीय समाज की शिक्षा। अभी हम जब पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बताएंगे इस बुक में क्या क्या है, ये सारी बातें, ये भी वीडियो आपको देंगे, बहुत व्यवस्थित तरीके से आपको ये पढ़ाएंगे। ये आपका DLED का ही है ना। अब हम आते हैं प्रारंभिक शिक्षा, लगभग इसी में कवर हो जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा के अगर हम आयोग की बात करें तो ये आपकी पूरी एक बुक है ना। और प्रारंभिक शिक्षा में जो आयोग रहेंगे सर, यहाँ आपको 1773 के एक्ट से लेके 2020 तक के एक्ट आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 1773 से है। फिर आपको पढ़ना है शैक्षणिक प्रबंधन, और शैक्षणिक प्रबंधन भी सर है ना, शैक्षणिक प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास भी इसी में आ जाएगा, और आपका शैक्षणिक प्रबंधन भी एक ही आपकी बुक रहेगी है ना। या प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास इसमें चला जाएगा, क्या क्या प्रयास हुए हैं, कब से लेके कब तक कौन कौन सी शिक्षा चली है, ये देख लो। नवीन प्रयास आपके पूरे रहेंगे, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में पूरा आपका 1773 के एक्ट से लेके पूरा इसमें आपका रहेगा। तो मे भी अगर हम आपसे बात करते हैं तो सारा मैटर, सारी बुक्स भी हैं, सारा ऑलरेडी पहले से नोट्स भी बना के रखा है। अगर बात किया जाए तो देखो ऑलरेडी नोट्स बना के रखा, बाल विकास मनोविज्ञान NCERT पैटर्न पर आधारित, जिसमें शिक्षण कौशल होगा और जीवन कौशल होगा। सारा पुराना हो गया पढ़ाते पढ़ाते है ना, सारे यूनिट वाइज कब कैसे कहाँ एक एक टॉपिक हम आपको बहुत अच्छी तरीके से इसमें पढ़ाएंगे है ना। तो इस प्रकार देख लिया हमने। अब चलिए, अब हम आगे बात करते हैं भैया, कहाँ चलते हैं, आगे बात करते हैं। चलिए देखते हैं क्या बात करते हैं। कुछ सिलेबस इसका जो है वो हम आपको दिखाते हैं और कैसे कैसे प्रश्न आए। देखो ये जो प्रयागराज है उसने अपना दिया है ना, तो सबसे पहले हम किस पे बात कर देंगे? पर्यावरण अध्ययन। इसको हमने क्या माना? यूनिट फर्स्ट मान लिया। क्या माना? यूनिट फर्स्ट। हमने आपको समझा दिया। और ये कितने मार्क्स का है? 10 नंबर का है। और ये सॉरी, इस पे नहीं जाएंगे हम, किस पे जाएंगे? इस पे जाएंगे शिक्षण कौशल। इसको हमने क्या मान लिया? यूनिट थर्ड मान लिया। क्या मान लिया? यूनिट थर्ड। इसमें देखो आप, शिक्षण की विधियां हैं, हमने आपको समझा दिया। शिक्षण कौशल आधारित बुक है, वर्तमान भारतीय समाज की बुक है, प्रारंभिक शिक्षा बुक है, समावेशी शिक्षा बुक है, शैक्षणिक नवीन प्रयास बुक है। इसी में पूरा मापन मूल्यांकन हो गया। ठीक, फिर हमने इसको मान लिया सेकंड यूनिट। क्या मान लिया? सेकंड यूनिट। इसी क्रम में सेकंड यूनिट में पूरा हमने बाल मनोविज्ञान मान लिया। बाल मनोविज्ञान में व्यक्तिक विभिन्नता देख रहा, बाल विकास को प्रभावित करने, सीखने की आवश्यकता, पढ़ने के लिए वातावरण, सीखने के सिद्धांत, व्यवहारिक उपयोगिता, पूरा दे रखा। उसके बाद जैसे ही आप यूनिट थर्ड पे आ जाओ, इसका हमने इसको मान लिया यूनिट थर्ड। क्या मान लिया? यूनिट थर्ड। अब जो हमने यूनिट थर्ड माना, इसमें जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि। अब देखो व्यवसायिक आचरण पूरा नीत आ गया, प्रेरणा चैप्टर आ गया पूरा, सुविधादाता ये उसका पूरा आ गया, मार्गदर्शन परामर्शदाता संवैधानिक, ये हम इसी की तो बात कर रहे थे अभी, पूरा इन्हीं बुकों की तो बात कर रहे थे हम आपसे है ना। तो पूरा ये आ गया। फिर भी हमने आपकी सुविधा के लिए क्या और किया, देखो बाल विकास की अगर हम बात करेंगे तो बाल विकास में, बाल विकास का अर्थ परिभाषाएं पढ़ने, विकास, अवस्थाएं, सिद्धांत, भाषा विकास, नैतिक विकास, अभिवृद्धि, अभिप्रेरणा, अधगम, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर,
सारा पढ़ना है। जीन पियाजे पढ़ना है, ब्रूनर पढ़ना है, अधगम वक्र पढ़ना है, अधगम स्थानांतरण पढ़ना है, अधगम में कठिनाइयाँ पढ़नी है, बुद्धि का अर्थ परिभाषाएं, घटक भी पढ़ना है, संवेगात्मक बुद्धि पढ़ने है, व्यक्तित्व पढ़ना, अर्थ परिभाषाएं, सिद्धांत पढ़ना है, पूरा कैट सेट सारा पढ़ना है। यूनिट सेकंड में क्या देखो हमने आपको ऑलरेडी बताया है। पाठ्यक्रम पढ़ना है, शिक्षण का अर्थ कौशल पढ़ना है, शिक्षण की प्रकृति पढ़ना है, ब्लूम महोदय को पढ़ना है, शिक्षण की प्रविधियां पढ़ना है, शिक्षण सूत्र पढ़ना है। अब आप ये कहोगे कि सर उसमें कोर्स तो कम दिया है, तो फिर हमने क्या किया, यूनिट फर्स्ट हो गया था। आप देखो यूनिट सेकंड में शिक्षण अधिगम की सिद्धांत एक बुक पढ़नी है आपको, समावेशी शिक्षा आपको बुक पढ़नी है, जीवन कौशल बुक पढ़नी है आपको। तो 3 बुकें आपको इसमें पढ़नी है। फिर आप आ जाओ थर्ड यूनिट, है ना, किस पे आ जाएंगे, थर्ड यूनिट पे, है ना। जब हम थर्ड यूनिट पे आएंगे तो देखो थर्ड यूनिट, है ना, सेकंड यूनिट शिक्षण अधिगम बुक पढ़ ली हमने, समावेशी शिक्षा बुक पढ़ ली, जीवन कौशल बुक पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे ही हम आएंगे यूनिट थर्ड में, तो यूनिट थर्ड के अंतर्गत देख लीजिए क्या क्या आ गया, है ना। यूनिट थर्ड देख लो, ये इसमें यूनिट थर्ड देख लो, इसमें वर्तमान भारतीय समाज पढ़ना है, प्रारंभिक शिक्षा पढ़ना है, शैक्षणिक प्रबंधन पढ़ना है। अब देख लो आप, देखिए जरा, अब देखो, ठीक, अब देखो, स्टार्ट करो बेटा, स्टार्ट करो। हाँ देखो, एक 68,000 में कुछ प्रश्न आए। देखो इसका भैया प्रश्न तो नहीं है, लेकिन आप एक क्वेश्चन करोगे कि सर आपने इतनी बुक्स बता दी, इतना मैटर बता दिया, तो हम ये दिखा रहे हैं कि देखो पूरा प्रश्न कहाँ से लिया गया है ना। पूरा कोर्स पढ़ना है आपको, ऐसा नहीं एक ही टॉपिक, ऐसा नहीं है टॉपिक आपको पढ़ना है, सिर्फ टॉपिक पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पूरा पढ़ना है। देखिए 68,000 में कैसा प्रश्न आया था। 68,000 में ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक पूछा गया, है ना, आपको पता होना चाहिए। घोषणा पत्र, देखो किस घोषणा पत्र को शिक्षा का शिलालेख कहा गया। पाठ योजना के बारे में पूछा गया, हर्बर्ट रीड की पंचवतीय प्रणाली। मकतब शिक्षा के बारे में पूछा गया। प्रयोजना शिक्षण विधि के बारे में पूछा गया। अव्यय अवरोधन की समस्या की मुक्त किस स्तर से संबंधित थी, प्रश्न पूछा गया, है ना। अब देखो अधिगम की प्राथमिक सिद्धांतों से पीड़ा का क्वेश्चन पूछा गया। शैक्षणिक तकनीकी का तृतीय दूसरा नाम क्या है, क्वेश्चन पूछा गया। बालक के व्यवहार में कौन सी रुचि और मनोवृत्ति, क्वेश्चन पूछा गया, जबकि ये आपके टॉपिक में नहीं है, क्योंकि एक टॉपिक में बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं। कच्चा शिक्षण के उपरांत अधिगम संबंधी समस्याएं पूछ लिया गया। अधिगम का परीक्षण पूछ लिया गया। गैने महोदय को यहाँ पूछ लिया, गैने के पदगान सर्वोच्च उच्चतम पूछ लिया गया। मौलिकता नवीनता समावेशी शिक्षा का सृजनात्मक चैप्टर पूछ लिया गया कि नहीं है। अब देख लो प्रतिभाशाली बालक कहीं ना कहीं चिंतन, आपका बुद्धि चैप्टर पूछ लिया है। कॉलवर्ग नैतिक विकास का पूछ लिया गया। आप बताइए, पूरा पूछ रहा है। ये आपका बाल विकास एवं उसकी अवस्थाओं से पूछ लिया गया। जन्म के बाद 15 माह भाषा विकास होता है, पहला चैप्टर पूछा गया है कि नहीं। अभिक्रमिक अनुदेशन पहला चैप्टर पूछा गया कि नहीं। पुनर्वास परिषद की स्थापना किस बच्चे, समावेशी शिक्षा पूछा गया। IQ की बात कर रहा है, बुद्धि चैप्टर पूछा गया। आत्मसात और समायोजन की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं हमने आपको पढ़ाया गया। पुनर्वलन की बात कर रहा है, दंड और पुनर्वलन की, ये पढ़ाया है। ये किसका है, दंड और पुनर्वलन की बात कौन करता है, स्किनर महोदय, पढ़ाया है हमने आपको। शिक्षक के व्यवसायिक मानक निर्धारण कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है ना। व्यक्तित्व की समस्या निर्देशन कहलाता है, देखो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया। अब आप देख लो, इसमें अगर आपका सिलेबस दे दिया जाए, आपसे कहा जाए कि मेरा सिलेबस थे, ऐसा नहीं है, आपको सारी चीज़ें पढ़नी है बहुत अच्छे से। अब ऐसे ही देखो 69,000 में कैसे क्वेश्चन आए, यहाँ से 69,000 निम्न में से कौन सा शिक्षण के संदर्भ में नहीं है, क्वेश्चन पूछ लिया। कक्षा में सीमित रख, अब देखो मिड डे मील प्रश्न पूछ लिया उसने, और मिड डे मील कहाँ से लिया गया, किसी यूनिट से लिया गया, है ना।
अब आप देख लो पढ़ने और सीखने की अच्छे उद्दीपन अनुक्रिया वाला सिद्धांत थॉर्नडाइक को यहाँ से पूछ लिया इन्होंने। नवाचार पहला वाला चैप्टर आपका पूछ लिया नवाचार में। शिक्षा के प्रकार बढ़ाया है शिक्षा, नवाचारी शिक्षा। भारतीय शिक्षा इतिहास में ये घोषणा पत्र की अव्यय और अवरोधन चैप्टर पूछ लिया गया। परम शून्य की स्थिति जिसको क्रमिक मापनी पूछ लिया है। यहाँ पाठ प्रस्तावना कौशल का प्रश्न पूछ लिया गया है। यहाँ एनसीईआरटी कब आई ये पूछ लिया गया। भारतीय पुनर्वास परिषद वाला पुनः पूछ लिया गया। विकास की दिशा पहला चैप्टर पूछ लिया गया कि नहीं। बाल विकास एवं उसकी अवस्था। ब्रेन लिप के जनक बुद्धि चैप्टर से पूछ लिया गया कि नहीं। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत पूछ लिया गया कि नहीं पावलाव को। हेरिडिटी जीनियस पुस्तक गाल्टन महोदय को पूछ लिया गया। बाल विकास के कारक इनको महोदय को पूछ लिया गया। ज्ञानी महोदय को पूछ लिया गया। सृजनात्मकता चैप्टर को पूछ लिया गया। विकलांग समिति ये आपका समावेशी शिक्षा पूछ लिया गया। जीवन कौशल से प्रश्न पूछ लिया गया। अभिप्रेरणा से प्रश्न पूछ लिया गया। सहानुभूति कौशल से प्रश्न पूछ लिया गया। आपका पुरस्कार किस प्रकार का अभिप्रेरणा है पूछ लिया गया नहीं पूछ लिया गया है ना। दंड और पुरस्कार चैप्टर यहाँ पूछ लिया है इसने। यहाँ आपका आरटीई एक्ट पूछ लिया गया। अब बताओ यहाँ मूल्य जो मान मूल वैल्यू को पूछ लिया गया। यहाँ अभिप्रेरणा सामाजिक प्रेरक को पूछ लिया गया। यहाँ आपका व्यवसायिक निर्देशन परामर्श पूछ लिया गया और एनसीईआरटी पूछ लिया गया। अब देखो भैया सारे क्वेश्चन यहाँ कहीं ना कहीं पूछा गया। पूरा सिलेबस जितना इसमें दे रहा है ना आप ये बताओ। देखो इसमें बैटरी कितनी रह गई अभी है देख लो। देखो फिर थोड़ा और बता दें थोड़ा है। अब आप देखो भैया आप ये बात कर रहे हो ये यहाँ इसने शिक्षण कौशल दिया है इतनी बातें तो दी नहीं। बाल मनोविज्ञान में